तो हेलो नमस्ते सभी को, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। तो आज है भाई 11 तारीख 11 दिसंबर। तो अब हम पहुंच गए हैं इंटरलाकन जो कि यहाँ का स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टाउन है और बहुत सुंदर है। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ से आपको कहीं भी जाना है, जैसे योंगफ्राउ जाना है या फिर आपको ग्रिंडलवाल्ड, लॉटरबर्नन कहीं भी जाना है तो वो रास्ता सब यहीं से होके निकलता है। इसका नाम इंटरलाकन है क्योंकि ये एक जर्मन नाम है और इंटरलाकन का मतलब दो लेक का इंटरसेक्शन है बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे दो लेक्स हैं, एक लेक थुन है और दूसरी लेक का नाम मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा अभी, पढ़ा तो था मैंने। तो उन दोनों का वो होता है यहाँ पे इंटरसेक्शन है बेसिकली, या फिर संगम कह लो हमारी हिंदी की भाषा में। तो इसीलिए इसको इंटरलाकन कहा जाता है। और ये बॉलीवुड की वजह से भी बहुत फेमस है। यहाँ बहुत सारी बॉलीवुड की शूटिंग हुई है, तो उसकी कई सारी मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ पे। और जो यशराज है, जो यश चोपड़ा जो है ना, उसका यहाँ पे स्टैचू भी लगाया हुआ है इन्होंने, क्योंकि उसने बहुत प्रमोट किया है स्विट्ज़रलैंड को और ख़ास तौर से ये जगह को। जैसे मैंने बताया, यहाँ से बेसिकली आप हर जगह को एक्सेस कर सकते हो जो कि इनकी फेमस पीक है। तो हम भी यहाँ पे आए हैं, मतलब जो हमारा होटल है, जो हमारा एयरबीएनबी है, वो यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है। तो हम अपना सुबह ही ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी होके अब आए हैं यहाँ पे। अब हमें जाना है यहाँ के ट्रेन स्टेशन, क्योंकि कल हमारा जाने का प्लान है योंगफ्राउ। या तो कल हम योंगफ्राउ जाएंगे या फिर हम ग्रिंडलवाल्ड और लॉटरबर्नन, मुरेन इसको एक्सप्लोर करेंगे। और उसके लिए हमको क्या होगा, यहाँ पे एक हाफ फेयर कार्ड ख़रीदने पड़ेंगे मेरे को, मेरी वाइफ को, दोनों को यहाँ पे। और बच्चों के लिए हमको फैमिली पास ख़रीदना पड़ेगा, जिससे कि हमारा टिकट हाफ हो जाएगा, नहीं तो टिकट बहुत महंगा है। आप योंगफ्राउ का ही देखोगे, एक बंदे का योंगफ्राउ का 170 फ्रैंक का टिकट है, 160 या 170 फ्रैंक का टिकट है। बाकी जो एग्जैक्ट फिगर है वो मैं आपको बता दूंगा जाके। तो 170 फ्रैंक मतलब 110 रुपये का एक फ्रैंक होता है। तो आप लगा लो 18,000 19,000 का एक टिकट है, मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो, तो फिर उस हिसाब से तो बहुत महंगा पड़ जाता। इसका एक हैक क्या है, मतलब हमें तो मोस्टली यहाँ पे एक्सप्लोर करना ही है, तो उसके लिए हाफ फेयर कार्ड अच्छा रहता है। और जो बच्चे होते हैं, आप फैमिली कार्ड अगर आपके पास हो और हाफ फेयर कार्ड हो तो बच्चों का फ्री हो जाता है उसमें। मतलब मट्टो का जो हमारी बेटी है उसका तो फ्री हो जाएगा और बेटे का कम लगेगा, मेरा और मेरी वाइफ का लगेगा मोस्टली। बाकी हम उससे ही करने वाले हैं, अपनी गाड़ी से ही सफ़र तय करने वाले हैं। चलो, बाकी मैं आपको ट्रेन स्टेशन पे जाके मिलता हूँ। और वहाँ से जब हम आ रहे थे, जहाँ से हमारा होटल है यहाँ पे, तो इतने सीनिक व्यूज़ थे, इतना बढ़िया, हमने रिकॉर्ड भी किया है। तो मैं आपको वीडियो में अभी आपके बहुत अच्छे व्यूज़ हमने कैप्चर किए हैं, तो वो मैं लगा दूँगा और आप वीडियो में देख लेना। चलो, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।
बता ही रहा था, ये देखो जी यश चोपड़ा जी का स्टैचू है। यहाँ पे इनका ये पूरा लिखा हुआ है, लाइफ स्पैन कब से कब तक था उनका, 1932 टू 212 में था और 2012। और इसमें लिखा हुआ है कि न्यूमरस सीन्स ऑफ हिज वर्ल्ड रिनोन्ड फिल्म वर शॉट इन द बर्नन सी ओबरलैंड। These famous scenes prompt numerous guests from India to visit the region of Interlaken। तो इसमें बताया गया है कि भाई इन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया इंडिया से यहाँ पे विज़िट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी फिल्में बनाई यहाँ पे, इतनी शूटिंग की है। तो हम लोगों को हम जो इंडियन लोग हैं, हमें मतलब बहुत प्यार है अपनी फ़िल्मों से और सीनरी से और इनसे, तो हम लोग विज़िट करते हैं। उसका कारण हम भी इसी कारण से यहाँ पे है। और ये देखो जी यश चोपड़ा जी खड़े हैं, ये उसका स्टैचू लगा हुआ है। तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। ये बाकी एक छोटा सा यहाँ पे इन्होंने कोई क्रिसमस मार्केट के लिए लगा हुआ है, तो ये दिखाया हुआ है। बाकी चलते हैं अभी आगे। तो ये भाई अपना एक घोड़ा तांगा चल रहा, इसमें इतनी ठंड में कौन ही करेगा यार इसको। ये इस तरीके का कोई शहर है और देखो आपको बहुत सारे इंडियन मिल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंडियन लोग बड़े फैसिनेटेड है ये प्लेस को लेकर ना, जैसे कि हम उनमें से हम भी है क्या भाई। तो हाय, तो इस तरीके की ये मार्केट है यहाँ पे। और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी बताया है, तो यहाँ चलते हैं, खाना वाना खाएंगे और फिर ट्रेन का टिकट खरीद के और फिर निकलते हैं। कल से अपनी स्टार्ट हो जाएगी और ऊपर जब पहाड़ों पे चढ़ाइयाँ। युंगफ्राउ सबसे फेमस जगह है यहाँ पे, उसके लिए यहीं से इंटरलाकन ओस्ट से ही ट्रेन चलती है, वहाँ से पकड़नी पड़ेगी हमको। 2-2.5 घंटे की ट्रेन होती है और वो हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन पहले एक बार ये देखना पड़ेगा कि वेदर कैसा है वहाँ पे, क्योंकि अगर वेदर वहाँ पे पूरा फॉगी रहता है, वहाँ पे 24 घंटे कैमरे चलते रहते हैं, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो वेदर कैसा है। तो अगर फॉगी वेदर रहेगा तो फिर तो करने में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जिस दिन क्लियर होगा वेदर उसी दिन फ़ायदा है, तो वहीं पे जाएंगे फिर उसी दिन जाएंगे। अभी तो है, हम अपने पास टाइम है काफ़ी। इस तरीके से है जी ये इंटरलाकन शहर अपना। ये अपने स्विस फ्लैग लगे हुए हैं। वैसे भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा ये जो स्विट्ज़रलैंड है, ये वाकई में कोई चीज़ है। ठंड बहुत है, बाकी -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड अभी टेम्परेचर गाड़ी में बता रहा था जब हम निकले थे यहाँ से। ठंड। तो ये है जी इंटरलाकन ओस्ट स्टेशन, और यहाँ से मुझे लेना है कल और परसों के लिए जो टॉप ऑफ यूरोप है उसका टिकट लेना है मेरे को। और वो टिकट मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है वो, मतलब ये उससे ऊंची कोई पीक नहीं है पूरे यूरोप में। योंगफ्राउ बोलते हैं उसको, वहाँ पे जाना है। लॉटरबर्नन, म्यूरेन, ग्रिंडलवाल्ड, सारी जगह जाना है यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। और ये ट्रेन स्टेशन है यहाँ पे। तो मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग पे खड़ी कर दी अभी, और यहाँ पे अंदर जाके अभी टिकट लेके आता हूँ, देख के आता हूँ। बाकी ये कुछ मैंने यहाँ इंडिया का फ्लैग भी देखा था, तो ये लगा हुआ है अपना इंडिया का फ्लैग। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ही होगा ये। हाँ, ये रेस्टोरेंट ही है। और ये देखो जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
ये देखो, ये हमारे इंडियन भाई लोग क्या काम करते हैं। एकदम कड़क चड्डी फाड़ चाय, 5.90 फ्रैंक्स, 590 रुपये की एक चाय। ठीक है, चलो ये तो समझ में आता है, ठीक है महंगी होगी, लेकिन ये क्या है, एकदम कड़क चड्डी फाड़ चाय। और फिर ये देखो शर्मा जी के स्पेशल समोसे, खाते खाते और गैज़म हो जाए। बताओ जी, ये देखो एक समोसा 1090 रुपये का, 10.90। लेकिन ये क्या लिख रहे हो यार तुम, मतलब क्या बताना चाह रहे हो, क्या है ये, क्या हमारे देश की छवि खराब कर रहे हो यार तुम। बाकी एक झंडा ये लगा हुआ है अपने देश का, और बस मुझे यहाँ यही प्रॉब्लम दिखी कि इन्होंने झंडा तो लगा दिया, लेकिन ये जो अशोक चक्र है, ये देखो ये सेंटर में है ही नहीं बिल्कुल भी, ये कहीं भी लगा दिया इन्होंने। झंडा तो हमारा लंबा कर दिया, लेकिन जो ये अशोक चक्र है ये बिल्कुल भी सेंटर में है ही नहीं, तो ये दूर है। बाकी ये इंटरलाकन ओस्ट स्टेशन है जैसे मैंने बताया, और मैं अभी जाता हूँ यहाँ पे अंदर, और अंदर से लेता हूँ टिकट्स, और फिर आपको मैं दिखाता हूँ टिकट लेके। टिकट लेने के बाद फिर मेरे को जो ये मेरा पार्किंग टिकट है उसको पे करना है, और फिर अपनी गाड़ी लेके होटल पे निकलते हैं, और कल सुबह यहीं पे गाड़ी पार्क करके और यहाँ से ट्रेन पकड़ के और हम जाएंगे योंगफ्राउ पीक पे। तो ये कुछ इस तरीके का मैप है यहाँ पे। अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, देखो ये लिखा है इंटरलाकन ओस्ट, ये यहाँ पे, और हमें जाना है वो बिल्कुल टॉप पे, योंगफ्राउ टॉप ऑफ यूरोप, 3454 मीटर, सो 3454 मीटर की पीक है वो। अब आप लगाओ, तो यहाँ से हम पहले ट्रेन से जाएंगे, ये इंटरलाकन से होते हुए इधर ग्रिंडलवाल्ड, और ग्रिंडलवाल्ड से हम फिर लेंगे केबल कार, केबल कार से आइगर एक्सप्रेस करके केबल कार है, और यहाँ पे हमें छोड़ेगी ये 2333 मीटर पे, और फिर यहाँ से फिर हमको दूसरी केबल कार मिलेगी या फिर ट्रेन मिलेगी जो कि हमें लेके जाएगी योंगफ्राउ पे। और फिर नेक्स्ट डे हम जाएंगे, कल तो हम ये पूरा योंगफ्राउ एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर हम इधर जाएंगे, ये ग्रिंडलवाल्ड फिस्ट, और इधर लॉटरबर्नन, मुरेन, ये पूरा माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, गीमेलवाल्ड। तो ये 2 दिन में हमको कवर करना है पूरा। तो चलते हैं और लेके आते हैं टिकट, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो भाई टिकट ले लिया है, और अब हम आ गए हैं ये पार्किंग का टिकट पे करने के लिए। अभी मैं ये वाला टिकट इसमें डालता हूँ, राइट, ये इन्होंने ले लिया, 5 फ्रैंक बता रहा है ये, और 5 फ्रैंक में पे कर देता हूँ इधर से। पेमेंट अपनी हो गई है, टिकट अपना वापस आ गया है, और चलते हैं भाई अब अपनी गाड़ी की तरफ। यहाँ हमने गाड़ी खड़ी की हुई थी, और ये कुछ ऐसा छोटा सा स्टेशन है, लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये मेन स्टेशन है इनका। यहाँ से मतलब आप हर जगह हर पीक को आप एक्सेस कर सकते हो, और ये मेन स्टेशन है, यहीं से जाता है। और कल हम यहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे। वैसे तो ग्रिंडलवाल्ड तक भी लेके जा सकते हैं, वो बता रही थी मैडम, लेकिन हम अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करेंगे और ट्रेन। तो भाई टिकट वगैरह लेके हम आ गए हैं अपने होटल में वापस, और दिखाता हूँ और बताता हूँ आपको कि किस तरीके से ये होता है। तो ये आपको दिख रही होंगी 2 लाल किताब, तो ये बेसिकली इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बना। ओए चलो चलो मम्मा के पास जाओ। तो ये कुछ इस तरीके के टिकट्स होते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ जैसे आपको ये रेड कलर की बुक दिख रही है, तो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है कि ये आपको एक डुप्लीकेट पासपोर्ट टाइप देते हैं, जो कि आपको योंगफ्राउ टॉप ऑफ यूरोप लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो आप जब जाओगे ऊपर और
यहाँ पे आपको एज मोमेंटो कह लो या फिर एज ए सोवीनियर आप अपना नाम और पूरा ये लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्टैंप लग जाएगी वहाँ पे जाके टॉप पे, तो आपका एक ये यादगार पल हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। और इस तरीके के कुछ ये टिकट्स हैं, जैसे मैं बताऊँगा आपको, ये पासेस हैं बेसिकली। तो हमने लिया है ये यूंगफ्राउ, टॉप ऑफ यूरोप, और ये एक, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे जो एक बंदे का जो टिकट है मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ हैक्स होते हैं। जैसे आप कोई हाफ फेयर टिकट खरीद सकते हो, जिससे उस हाफ फेयर टिकट का फ़ायदा क्या होता है, वो 120 फ्रैंक का एक पड़ता है। और जैसे हम 2 लोग हैं, 2 एडल्ट हैं, तो हम 2 खरीद सकते हैं। तो उससे आप जहाँ भी कहीं जाओगे, यूंगफ्राउ की बात नहीं है, आप यहाँ पे कहीं भी जाओगे तो उसका ट्रेन का टिकट हाफ हो जाएगा, गोंडोला का टिकट हाफ हो जाएगा। यहाँ सब ऐसे घूमने की जगह है, तो वो बेनिफिट रहता है। लेकिन हमारे केस में क्या था कि जैसे हमारा बेटा डिसेबल है, तो उसमें एक यहाँ पे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो जैसे अगर किसी को डिसेबिलिटी है या कोई वो है, तो वो और उसके साथ में जो एक बंदा है जो कंपनी करेगा उसको, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका, गवर्नमेंट का। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 साल से कम उम्र के होते हैं, वो तो फ्री जाते ही हैं। तो जो भी टिकट लगा है वो मेरा ही लगा है, और ये 2 डेज़ का पास हमको मिला। इस तरीके का है, तो हमने 2 दिन का लिया है, और हम जाएंगे कल। तो हम पूरा यंगफ्राउ एक्सप्लोर करने वाले हैं, और उसके बाद हम अगले दिन पूरा ग्रिंडलवाल्ड, लॉटरबर्नन, मूरेन, तो ये जो स्विट्ज़रलैंड के ये बहुत ही फेमस विलेजेस हैं। जो स्विट्ज़रलैंड के विलेजेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। तो अगले दिन हमने वहाँ का रखा है। तो उसमें क्या है, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आप अपनी ऐसे नहीं गाड़ी लेके चले गए। मतलब गाड़ी एक पॉइंट तक जाती है, उसके बाद आपको केबल कार या फिर ये जो गोंडोला बोलते हैं उसको, उससे जाना पड़ता है। तो स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए, और मैं आपको दिखाता रहूँगा। कल का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। बहुत सारे व्यूज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और बहुत सारा सीनिक ब्यूटी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और परसों का दिन भी और भी उससे अच्छा भी होने वाला है। और उसके बाद हम कुछ यहाँ पे सिटी विजिट्स करेंगे, जैसे लुजर्न है और बासेल है। बासेल बहुत फेमस है, यहाँ की क्रिसमस मार्केट जो पूरे यूरोप में सबसे अच्छी क्रिसमस मार्केट बासेल की होती है, तो वहाँ जाएंगे। और सो स्टे ट्यून्ड, एंड आई विश यू अ वेरी गुड इवनिंग, एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।